स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स एकेडमी में। आइए देखते हैं 5 जुलाई आज की खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है, अस्पताल वार्डों का नाम सैनिकों के नाम पर रखा जाएगा। डीआरडीओ ने जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवानों के नाम पर दिल्ली के नए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल के विभिन्न वार्डों का नाम तय किए हैं। सेंटर, जो कि 1000 बेड की क्षमता रखता है, में विशेष गहन देखभाल इकाई बेड भी होंगे और पूरी तरह एयर कंडीशनड होंगे, यानी कि वातानुकूलित होंगे। अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड को कर्नल बी संतोष बाबू वार्ड का नाम दिया गया। अगली खबर आ रही, इकोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नो योर कस्टमर, यानी कि जो बैंक अपना कस्टमर का ब्यौरा मांगता है और उसके बदले उन्हें सर्विसेज देता है ताकि कोई फ्रॉड ना हो, तो उसको नो योर कस्टमर कहते हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुरू किया। इकोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इससे देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति बैंक के साथ बचत खाता खोल सकता है और बैंक कर्मचारी के साथ वीडियो के ज़रिए KYC पूरा कर सकता है। यह ग्राहकों के लिए संपर्क रहित, यानी कि कॉन्टैक्टलेस, नो ब्रांच विजिट, यानी कि किसी भी ब्रांच को विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और परेशानी रहित खाता खोलने और लेन देन को सुनिश्चित करेगा। अगली खबर है, NLC इंडिया लिमिटेड, यानी कि सरकार के स्वामित्व वाली खनन की बड़ी कंपनियों NLC इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने 5000 मेगावाट बिजली की क्षमता के लिए सौर और थर्मल पावर संपत्तियों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम गठन किया है। दोनों कंपनियां संयुक्त उद्यम कंपनी समान 50-50 इक्विटी लगाएंगी जॉइंट वेंचर में। कोल इंडिया दुनिया भर में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और भारत में 8 राज्यों में फैले 83 खनन क्षेत्रों से गुजरता है। अगली खबर है, आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक टूल लॉन्च किया। आयकर विभाग ने ई फाइलिंग पोर्टल में धारा 194N के तहत TDS दर की गणना के लिए कार्यक्षमता सक्षम की गई है। हालांकि ये सेवा केवल बैंकों, सहकारी समितियों और डाकघरों द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए है। फाइलिंग पोर्टल पर क्लिक लिंक्स सेक्शन के तहत वेरिफिकेशन ऑफ एप्लाइबिलिटी US 194N नामक एक नया सब सेक्शन डाला गया है। अगली खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुनाव जीते। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए शानदार जीत हासिल की है। रूसी संवैधानिक संशोधन पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में मतदान करने के लिए 1 जुलाई 2020 को चुनाव हुए। 2 दशकों तक शासन करने वाले पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगली खबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल बढ़ाया। वरिष्ठ डिप्लोमेट सुखबीर सिंह संधू को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2021 तक 6 महीने का विस्तार दिया गया है। उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी संधू ने अक्टूबर 2019 में पदभार संभाला था। कैबिनेट की नियुक्ति ने संधू के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
अगली खबर है, गवर्नमेंट ने सरकार ने 4,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं कर्नाटक को। कर्नाटक के कृषि मंत्री बी.सी. पाटिल ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने राज्य में फूड पार्कों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और अधिक स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। फूड पार्क किसानों की आर्थिक स्थिरता में मदद करेगा। अगली खबर है, ओडिशा सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए अपने 4 अस्पतालों में राज्य में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का निर्णय लिया है। प्लाज्मा थेरेपी शुरू में एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और कटक में अश्विनी अस्पताल और भुवनेश्वर में एसयूएम अस्पताल और केआईआईएमएस अस्पताल में लागू की जाएगी। चिकित्सा के लिए उपचार योजना की रूपरेखा बनाने के लिए एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी, टेक्निकल कमेटी। अगली खबर है, मध्य प्रदेश पुलिस ने हेल्पलाइन सेवा शुरू की। मध्य प्रदेश में पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति की मदद करना है। बैतूल जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन सेवाओं का नाम आसपास रखा गया है, जिससे व्यथित, परेशान या उदास व्यक्ति अकेला महसूस ना करे। अगली खबर है, कोचों के पास अब 4 साल का अनुबंध होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी और भारतीय कोच का अब ओलंपिक चक्र के साथ संरेखण में 4 साल का अनुबंध होगा। इस निर्णय में एथलीटों को लाभ होगा और यह 2024 और 2028 के लिए ओलंपिक तैयारी के लिए भारत दीर्घकालिक रोडमैप में भी मदद करेगा। इस बीच सभी विदेशी कोचों का अनुबंध 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अगली खबर आ रही है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूलकिट लॉन्च किया गया। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने यह टूलकिट लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए। यह हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 6वां संस्करण है। पुरी ने पुरस्कारों की एक नई श्रेणी भी घोषणा की, जिसका शीर्षक स्वच्छ दुरक्षण सम्मान स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का हिस्सा था। अगली खबर आ रही है, ऑल इंडिया रेडियो अपना समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई 2020 को संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया। कार्यक्रम का शीर्षक संस्कृत सप्ताहिकी होगा और 20 मिनट की अवधि वाले इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो एफएम न्यूज चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सुबह 7:10 पर सुना जा सकेगा। सूक्ति, प्रसंग, साप्ताहिकी, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान और बाल वलारी इस न्यूज मैगजीन में छपेगी। अगली खबर है, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है। 3 जुलाई 2020 को फिलिप ने अपना और अपनी सरकार के इस्तीफा का प्रस्ताव दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। इमैनुअल मैक्रोन ने बाद में नए प्रधानमंत्री के रूप में
वरिष्ठ फ्रांसीसी अधिकारी जीन कैस्टेक्स को नामित किया गया, जो फ्रांस को सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाहर करने की रणनीति के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अगली खबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 4 जुलाई को मनाया गया। यह एक वार्षिक उत्सव है जो जुलाई के पहले शनिवार को होता है। यह वर्ष 2020 में 4 जुलाई को पड़ रहा है। 2020 में थीम कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन है। इस दिन का महत्व सरकारी समितियों और समाज और दुनिया में उनके योगदान के बारे में जनता में जागरूकता लाना है। अगली खबर है, वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन का एमएसएमई की सहायता के लिए दिए। विश्व बैंक ने भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए $750 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी। यह अपने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा घोषित एमएसएमई पैकेज का समर्थन करेगा। भारत में एमएसएमई क्षेत्र, जो भारत के जीडीपी का 30% और निर्यात का 40% योगदान करता है, वर्तमान में गंभीर तनाव का सामना कर रहा है, लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण। अगली खबर है, इंटेल कैपिटल जियो में 1894 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने घोषणा की कि इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्मों पर रुपए 4.91 लाख करोड़ के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ के उद्यम मूल्य पर रुपए 1894.50 करोड़ का निवेश करेगा। इंटेल कैपिटल का निवेश पूरी तरह से तरल आधारों पर जियो प्लेटफॉर्मों में 0.39% इक्विटी हिस्सेदारी में बदल जाएगा। इंटेल कैपिटल के साथ यह सौदा 11 हफ्तों में 12वां निवेश है। अगली खबर आ रही है, दुनिया का 5वां बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बना भारत। भारत ने दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार $500 से अधिक बिलियन जमा किया है। पहली तिमाही में एक दुर्लभ चालू खाता अधिशेष स्थानीय शेयर बाजार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में आमद की वापसी द्वारा भंडारित किया गया था। इनसे केंद्रीय बैंक को जून तिमाही में अपने भंडार में जोड़ने के लिए विदेशी मुद्रा में $25 बिलियन के करीब जोड़ने की अनुमति दी थी। अगली खबर है, महाराष्ट्र ने 10,000 करोड़ का लोन असिस्टेंस मांगा है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री एनर्जी मिनिस्टर डॉक्टर नितिन राउत ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर से 10,000 करोड़ का अनुदान प्रदान करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ की मंजूरी और टैरिफ की अपर्याप्तता में MSEDCL की तरलता स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अगली खबर है, भारती एयरटेल में 25% की हिस्सेदारी खरीदेगा कार्लाइल ग्रुप। भारती एयरटेल के डेटा सेंटर में कारोबार में $235 मिलियन में 25% की हिस्सेदारी करेगा। यह भारती एयरटेल नेक्स्ट्रा डाटा में $1.2 बिलियन के मूल्यांकन पर निवेश करेगा।
भारतीय एयरटेल नेक्स्ट्रा डाटा में शेष 75% की हिस्सेदारी जारी रखेगा। कार्यालय कंफर्ट इन्वेस्टमेंट्स नामक इकाई के माध्यम से निवेश करेगा। अगली खबर है, इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टर को संशोधित यानी कि मॉडिफाई किया है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने टिड्डे के प्रजनन को रोकने के लिए परमाणु कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के लिए एक स्वदेशी नियंत्रण प्रणाली विकसित की है। कीटनाशक मैलाथियन उपयुक्त संकेंद्रों में हेलीकॉप्टर के अंदर फिट किए गए 800 लीटर की क्षमता के आंतरिक सहायक टैंक में भरा जाएगा। अगली खबर है, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक प्रणाली यानी कि एक सिस्टम विकसित किया है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है यानी कि डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया है, जो कि पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेडिकल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और अप्रैल के साथ साथ काफ़ी चीज़ें स्टेरिलाइज यानी कि कीटाणु शोधन करेगा। इस बॉक्स का नाम यूनिसेवियर बॉक्स रखा गया है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए अत्यधिक परावर्तक ज्यामिति के साथ लेपित एक धातु शामिल है, जो व्यक्तिगत सामानों को कीटाणु रहित करने के लिए UVC लाइट के कैलिब्रेटेड मार्ग की स्थापना करता है। अगली खबर है, रमेश कुमार को आंध्रा का नया CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने रेपाला श्रीनिवास राव को एक कमिश्नर के तौर पे नियुक्त किया आंध्र प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है। यह RTI अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश सूचना आयोग में सरकार द्वारा दी गई पहली नियुक्तियां हैं। अगली खबर है, आर्केलर मित्तल ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। आर्सेलर मित्तल ग्रुप गुजरात में क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निवेश भूमि उपलब्धता, बंदी बंदरगाह और मेगा निवेश के लिए प्रोत्साहन संरचना के संदर्भ में क्षमता वृद्धि और विस्तार के लिए होगा। एस्सार स्टील प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 8.6 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के विस्तार निवेश भी चल रहे हैं। अगली खबर है, नई दिल्ली में अनूठे शहरी वन का उद्घाटन। नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने यानी कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में अर्बन फॉरेस्ट स्थापित करने के लिए ऑफिस पार्क बनाया है। जंगल पेड़ों से भरा है, जिसमें मूल निवासी पेड़ हैं और 3 आयामी बहुस्तरीय समुदाय हैं, जो एकल लॉन की हरियाली के सतह क्षेत्र का 30 गुना है। अक्टूबर 2021 तक शहरी वन सेल्फ सस्टेनेबल यानी कि आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत। JK केमिकल्स ने 54% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए KKR ने पहल चलाई। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR ने JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में एक नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक निश्चित समझौते में प्रवेश किया है।
समझौता यानी कि एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में KKR 745 रुपये प्रति शेयर की खरीद मूल्य पर संस्थापक मोदी परिवार से अपनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा और कंपनी में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए एक खुली पेशकश करेगा। 54% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए शेयर खरीद समझौता किया गया है। अगली खबर है विश्व का ई कचरा यानी कि वर्ल्ड का ई वेस्ट अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने कहा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया में 2019 में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन्स ई वेस्ट कचरा पैदा किया हुआ। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में पाया गया कि 10.1 मिलियन टन के साथ चीन ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान करता था और 6.9 मिलियन टन के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। भारत 3.2 मिलियन टन के साथ तीसरे स्थान पर था। यह तीनों देश मिलाकर 2019 में दुनिया के लगभग 38% ई कचरे के हिस्सेदार हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।